Good morning, class. Good morning. गुड मॉर्निंग। तो कौन बताएगा फार्मेसी एज अ करियर के बारे में कि फार्मेसी में हमारा करियर कहाँ कहाँ होता है? प्रणव, प्रणव सिंह। बताओ। हम्म। और हम्म। 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 और दीपक परमार, तुम बताओ। दीपक। फार्मेसी एज अ करियर। हम्म। हम्म। और हम्म। हम्म। निशांत शर्मा। निशांत शर्मा। हाँ बताओ, कहाँ कहाँ पे करियर हो सकता है फार्मेसी करने के बाद? हाँ। मार्केटिंग। हाँ। कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है? हम्म। 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 तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक लिखा था? कम्युनिटी फार्मेसी तक लिख लिया था। अब लिखो नेक्स्ट हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी के ब्रैकेट में लिखो इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कॉमा पब्लिक हॉस्पिटल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स, कॉमा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को हम शॉर्ट में पीएमसी बोल सकते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, पीएमसी। नेक्स्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, कॉमा पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स एटसेट्रा ब्रैकेट क्लोज। हॉस्पिटल फार्मेसी के ब्रैकेट में क्या क्या आया? इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कॉमा पब्लिक हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जिनको पीएमसी बोल सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। अब रोल लिखो, रोल क्या होगा फार्मासिस्ट का हॉस्पिटल फार्मेसी में? फर्स्ट, मेडिसिन सिलेक्शन, मेडिसिन सिलेक्शन। मेडिसिन का सिलेक्शन करने में। नेक्स्ट, मैनेजिंग इन्वेंट्री, मैनेजिंग इन्वेंट्री, INVENTORY। इन्वेंट्री मतलब लिस्ट जितनी भी होगी, इन्वेंट्री। एंड स्टोरेज ऑफ, एंड स्टोरेज ऑफ medicines, storage of medicines and
allied products, allied, ALLIED, allied products. नेक्स्ट स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब रोल है फार्मासिस्ट के, क्या क्या कर सकते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल SMALL, स्मॉल स्केल SCALE, स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑब्लिक कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग स्टेराइल सप्लाईज, स्टेराइल सप्लाईज। नेक्स्ट dispensing of medicines, dispensing of medicines. Next patient counseling, patient counseling. Health promotion, health promotion. तो क्या क्या रोल हुआ आपके फार्मासिस्ट का हॉस्पिटल फार्मेसी में? मेडिसिन का सिलेक्शन करने में, लिस्ट को मैनेज करने में, और जो स्टोरेज है उसको बनाने में, जितनी भी आपकी मेडिसिन होगी उसको स्टोर करने में। और एलाइड प्रोडक्ट्स कौन सी प्रोडक्ट्स हुए? यानी कि जो मेडिसिन के साथ में जो होंगी, मेडिसिन जो उनके साथ में रखी जाती हैं, वो भी जितनी भी सारी मेडिसिन है सबको हमने एलाइड बोल दिया है एक तरीके से। तो एलाइड प्रोडक्ट्स का स्टोरेज करने में, मैनेज करने में मदद करते हैं फार्मासिस्ट हॉस्पिटल फार्मेसी में। और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि छोटे स्केल पे, लार्ज स्केल पे नहीं, छोटे स्केल पे छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं फार्मासिस्ट। अगर कोई भी टैबलेट बनानी है छोटे बैच साइज में, 10,000 15,000 इतना ही बैच में बनानी है तो वो बना सकते हैं, कंपाउंडिंग कर सकते हैं, डिस्पेंसिंग कर सकते हैं, पेशेंट की काउंसलिंग कर सकते हैं, और हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, हेल्थ प्रमोशन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हुई, पेशेंट जो आपके फार्मासिस्ट है उसका रोल हुआ कहाँ पे? हॉस्पिटल फार्मेसी में। फिर लास्ट है क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी ये हुआ था हॉस्पिटल फार्मेसी। अब है क्लिनिकल फार्मेसी, क्लिनिकल CLINICAL, क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी के ब्रैकेट में लिखो इन पेशेंट केयर सेटिंग्स, इन पेशेंट केयर सेटिंग्स both in hospitals and community pharmacy, both in hospital and community pharmacy। इसमें लिखो रोल में लिखो ADR, कैपिटल A कैपिटल D कैपिटल R, ADR की फुल फॉर्म एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होता क्या है? ऐसी कोई मेडिसिन आप ले लेते हो जिसका आपको क्या होता है, अनवांटेड कुछ भी हो जाता है, हार्मफुल कोई भी रैशेस हो जाती है, कुछ भी एलर्जी हो जाती है, या हेडेक होने लगता है उसके होने से, तो ये सब चीजें एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में आती हैं। तो इसमें लिखो ADR ब्रैकेट में एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ब्रैकेट क्लोज, प्रिवेंशन कॉमा डिटेक्शन DETECTION, डिटेक्शन कॉमा मॉनिटरिंग, डिटेक्शन कॉमा मॉनिटरिंग। नेक्स्ट टेकिंग पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, टेकिंग पेशेंट medication history. Next, providing drug information, तो क्या क्या रोल हुआ आपके क्लिनिकल फार्मेसी में? एडवर्स ड्रग रिएक्शन को प्रिवेंट करने में ADR
प्रिवेंशन करने में। तो अगर आपकी कोई भी मेडिसिन है उससे किसी को भी क्या हो सकता है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस बहुत सारे होते हैं, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है, नोजिया हो सकता है। तो इस तरीके से एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को प्रिवेंट करने में आपके फार्मासिस्ट हेल्प करते हैं। और क्या करने में हेल्प करते हैं? टेकिंग पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, यानी कि जो पेशेंट है उसकी पूरी मेडिकेशन हिस्ट्री को लेंगे, यानी कि जितने भी उसने कब कौन से मंथ में कौन सी मेडिसिन ली थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है उसने मेडिसिन 2 दिन पहले ली, फिर उसने 1 दिन पहले एक ऐसी मेडिसिन ली जो दोनों ने क्या किया, ड्रग इंटरेक्शन कर दिया, और उससे भी क्या होगा कि उसको कुछ और बीमारी हो गई। तो ये भी चीजें देखनी होती है कि उसको कोई हिस्ट्री तो नहीं, ऐसा तो नहीं है उसको कोई पेशेंट को किसी चीज से एलर्जी है या किसी चीज से उसको इंटरेक्शन हो जाए। तो ये सब चीजें देखनी होती है, इसलिए पेशेंट की पूरी मेडिकेशन हिस्ट्री होनी बहुत जरूरी है कि उसने कितने महीने पहले कौन सी दवाई ली थी। तो ये सब पूरी हिस्ट्री आपकी ये फार्मासिस्ट लेंगे, कहाँ पे? क्लिनिकल फार्मेसी में। और पूरी ड्रग की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को। अगर पेशेंट को किसी दवाई के बारे में नहीं पता है तो वो उसको प्रोवाइड कराएंगे, उनको बताएंगे कि इस ड्रग को लेंगे आप तो आपको ये होगा, तो ये वाले अगर आपको ये बीमारी हो रही है तो आप ये वाले ड्रग ले लीजिए। तो पूरी ड्रग की इंफॉर्मेशन कौन देगा? फार्मासिस्ट देगा क्लिनिकल फार्मेसी में। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हेडिंग है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में भी आपका क्या रोल है फार्मासिस्ट का? एकेडमिक्स हेडिंग ACADEMICS, एकेडमिक्स। इसमें लिखो pharmacist as teachers, pharmacists as teachers have various roles to play, various roles to play in the teaching institutions, oblique pharmacy colleges, teaching students, comma, and also carry out continuing 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 upgradation upgradation and research work, comma, liaison with industry, liaison with industry and pharmacy. Next point, one needs to be a postgraduate, in pharmacy to qualify as a lecturer, and in order to climb up the climb up the academic
ladder, academic ladder, LADDER, ladder मतलब सीढ़ी, ladder, comma, a PhD is very much essential, very much essential. Next point, there is a lot of demand, there is a lot of demand for qualified teachers, for qualified teachers in the country, and even in some countries, and even in some countries in Asia, Next point, teachers make time to get exposure, get exposure to the pharmaceutical industry and the practice settings to keep themselves updated. तो एकेडमिक्स में फार्मासिस्ट एज टीचर्स, यानी कि अगर आपकी जो टीचर्स हैं उनका क्या क्या रोल हो सकता है टीचिंग इंस्टीट्यूशन में, तो वो क्या करेंगे, आपके स्टूडेंट्स हैं जो उनको पढ़ाएंगे और क्या करेंगे, वो रिसर्च वर्क में भी जा सकते हैं, अगर टीचिंग के साथ साथ रिसर्च वर्क में भी जा सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं और फार्मेसी में भी साथ के साथ जा सकते हैं, टीचिंग भी कर सकते हैं और अपना रिसर्च भी साथ के साथ कर सकते हैं। और अगर किसी को पोस्ट ग्रेजुएट करना है फार्मेसी में तो उसको क्वालिफाई होना पड़ेगा एज अ लेक्चरर, उसको क्वालिफाई होना पड़ेगा। और अगर उसको अपने एकेडमिक जो लैडर है, एकेडमिक की जो सीढ़ी है धीरे धीरे जिस पे चढ़ना है उसको, तो अगर उस पर चढ़ना है उसको ऊपर, तो उसको पीएचडी ज़्यादा, अगर उसको पीएचडी करनी है, अगर उसको पोस्ट ग्रेजुएट करनी है तो पीएचडी वो कर ले तो बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत ज़्यादा एसेंशियल है अगर पीएचडी कर ले तो। और बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी है आजकल कंट्री में टीचर्स की, क्योंकि अगर टीचर्स ही नहीं रहेंगे तो आपके फार्मेसी जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाएगा कौन, इसलिए बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी है कंट्री में। और यहाँ तक कि कुछ कंट्रीज हैं आपकी एशिया में, वहाँ पे भी बहुत डिमांड है आजकल टीचर्स की। तो अब जो आपके टीचर्स हैं वो टाइम निकाल सकते हैं अपने आप को किसमें क्या करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए। अगर वो अगर आगे इन फ्यूचर फार्मेसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो अपने आप को वो अपग्रेड कर सकते हैं, साथ के साथ टीचिंग भी कर लें, और टीचिंग करते करते क्या हो, उनको नॉलेज ही मिलेगी उससे। तो नॉलेज के साथ साथ क्या कर सकते हैं, नॉलेज भी मिलती रहेगी और साथ के साथ अगर उनको इंडस्ट्री में जाना है तो इन फ्यूचर अगर उनको इंडस्ट्री में कभी जाना होगा तो वो जा सकते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी इतनी नॉलेज हो जाएगी। क्योंकि जब फार्मेसी स्टूडेंट्स को वो पढ़ाएंगे तो पढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के साथ साथ हमें भी उस चीज़ की नॉलेज होती रहती है साथ साथ, तो नॉलेज भी होती रहेगी। तो अगर किसी को इंडस्ट्री में जाना है तो वो इंडस्ट्री में भी जा सकता है। तो ये हुआ आपका एकेडमिक्स। अब नेक्स्ट हेडिंग है रेगुलेटरी गवर्नमेंट। रेगुलेटरी REGULATORY, रेगुलेटरी, ब्रैकेट में गवर्नमेंट, इसमें लिखो फार्मासिस्ट वर्क इन द ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, pharmacist work in the drug control department in various sections, full stop, in various
sections full stop. The CDSCO, capital C, capital D, capital S, capital C, capital O, CDSCO फुल फॉर्म लिखो इसके ब्रैकेट में, सेंट्रल सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ब्रैकेट क्लोज is the central body in India, is the central body in India for drug control, Next point, their task is to ensure ensure that the pharmaceuticals in the market right from raw materials to finished product and the distribution from the manufacturing facility to the customer, their task is to ensure that the pharmaceuticals in the market right from raw material to finished product and the distribution from the manufacturing facility to the customer is regulated so as to ensure the safety efficacy efficacy and quality of pharmaceuticals तो रेगुलेटरी में आपका क्या, फार्मासिस्ट का क्या वर्क होगा? जो फार्मासिस्ट है वो किस में काम करेंगे? ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स में वेरियस सेक्शंस होते हैं आपके ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के, वहां पे काम करेंगे। जो आपका CDSCO है वो क्या है? सेंट्रल बॉडी है इंडिया की फॉर ड्रग कंट्रोल के लिए एक आपका मेन जो आपका सिस्टम चल रहा है वो है CDSCO, जिसके अंदर सब कुछ आपका ड्रग कंट्रोल के जितने भी गाइडलाइंस है वो सब आ जाती हैं। तो इनका काम क्या होगा? इन लोगों का काम क्या होगा? जो आपके ड्रग इसमें CDSCO में काम करेंगे, इनका काम होगा ये देखना कि आपका जो मार्केट में रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश प्रोडक्ट तक, यानी कि कच्चा माल जो आ रहा है उससे लेके फिनिश जो आपका बन जा रहा है,
जो ड्रग आपकी बन जा रही है पूरी, जब मार्केट में आप आ जा रही है, तो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक की जितना भी आपका काम चल रहा है प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा मार्केट में आपके प्रोडक्ट का, वो प्रॉपरली होगा या नहीं होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी वो ठीक से होगी या नहीं होगी, रेगुलेटेड है या नहीं है। तो मेन जो आपका इंश्योर करने का काम हुआ, तीन चीज इंश्योर करने का काम हुआ आपके फार्मासिस्ट का रेगुलेटरी ऑफिस में। तो क्या क्या चीजें, सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी, इन तीन चीजों का मेन आपको देखना होगा कि उसकी सेफ्टी क्या है। इन तीन चीजों को अंडरलाइन कर लेना, क्या क्या चीज, सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी। तो ये तीन जो आपकी टर्म्स हैं, इन तीन टर्म्स को जो आपके रेगुलेटरी गवर्नमेंट में जो काम करेंगे, यानी कि CDSCO में जो काम कर रहे हैं फार्मासिस्ट, उनका मेन काम क्या होगा, ये देखना कि जो आपकी ड्रग है वो सेफ है या नहीं है, इफेक्टिव है या नहीं है, उसकी एफिकेसी क्या है बॉडी में जाकर के, वो इफेक्टिव है या नहीं है, उसकी क्वालिटी क्या है। इन तीन चीजों को कौन देखेगा, आपका फार्मासिस्ट देखेगा रेगुलेटरी गवर्नमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग इंस्पेक्टर्स, इसी में ही है ड्रग इंस्पेक्टर्स, कॉमा असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर्स, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर्स, कॉमा ड्रग कंट्रोलर्स, ड्रग कंट्रोलर्स carry out inspections, carry out inspections, are involved, are involved in giving, are involved, INVOLVED, involved in giving clinical trials, clinical CLINICAL, clinical trials, 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 approval, clinical trial approvals, 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 comma manufacturing approvals, manufacturing approvals, comma market approvals, etc., market approvals, etc. Next point, they work in the drug testing laboratories, they work in the drug testing laboratories, drug testing laboratories को underline करो, associated with the, they work in the drug testing laboratories associated with the drug control department, associated with the drug control department, ब्रैकेट में लिखो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट ऑब्लिक एनालिस्ट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट कॉमा एनालिस्ट, ब्रैकेट क्लोज। तो रेगुलेटरी गवर्नमेंट में जो जॉब्स आई है वो कौन कौन सी है, ड्रग इंस्पेक्टर की, ड्रग कंट्रोलर की, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर की। तो इनका मेन काम क्या होगा, इंस्पेक्शन करने का, इंस्पेक्ट करने का कि जो आपके क्लिनिकल ट्रायल्स, अब क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स में ह्यूमन बींग्स के ऊपर, एनिमल्स के नहीं, क्लिनिकल में आपका आता है ह्यूमन बींग्स। तो इसमें ह्यूमन बींग्स के ऊपर आपके ट्रायल्स किए जाते हैं ड्रग के, कोई भी नई ड्रग अगर आपकी मार्केट में आती है तो ह्यूमन आपकी पहले क्या होती है, वो उसकी जो टेस्टिंग चलती है 4 फेजेस में चलती है। तो पहले तो अगर आपकी कोई ड्रग आएगी, वो पहले उसकी जो टेस्टिंग हो, पहले तो यही देखा जाएगा कि वो इंटरेक्ट तो नहीं कर रही है किसी से, ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा है, एक्सिपिएंट से तो इंटरेक्ट नहीं हो रही है, पहले फिर वो ड्रग बनेगी। उसके बाद उसका ट्रायल्स होगा एनिमल के ऊपर, माउस के ऊपर हो सकता है, डॉग के ऊपर हो सकता है कि उस पर वो इफेक्टिव है या नहीं है। लास्ट में फिर वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर उसकी ट्रायल्स चलती हैं, ताकि ये भी देख सके कि जो आपके ह्यूमन है उन पर भी ये इफेक्टिव है या नहीं है।
तो क्लिनिकल ट्रायल्स के अप्रूवल्स जो देंगे वो कौन देगा? ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर, ये जो है ये क्या करेंगे? अप्रूवल्स देंगे। क्लिनिकल ट्रायल अप्रूवल्स दे सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अप्रूवल दे सकते हैं, अगर किसी की ड्रग को हमें मैन्युफैक्चर करना है, कोई ड्रग है न्यू उसको मैन्युफैक्चर करना है उसका अप्रूवल देंगे। और आपके मार्केट अप्रूवल्स दे सकते हैं, अगर मार्केट में हमें कोई अपनी ड्रग को बेचना है उसका अप्रूवल। तो जो सारे अप्रूवल वाले काम है वो आपके ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर, इनका काम क्या होगा? इंस्पेक्शन करने का और अप्रूवल देने का। और ये आपके ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज में काम करते हैं एज अ केमिस्ट और एज अ एनालिस्ट। तो अब नेक्स्ट है हेडिंग क्लिनिकल रिसर्च, ये हुआ आपका रेगुलेटरी। अब है क्लिनिकल रिसर्च। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है, 10 मार्क्स का आ जाता है, 8 मार्क्स का आ जाता है कि आपका फार्मेसी एज अ करियर के बारे में बताओ, तो आप इन सब आप टेबल बना सकते हो, जो मैंने आपको टेबल बनवाई है टेबल फॉर्म में बना सकते हो कि एक साइड में आपने ये सब चीजें लिखी कि कहाँ कहाँ पे आपकी जॉब्स हो सकती हैं और दूसरी साइड में रोल लिख दिए फार्मासिस्ट के। तो टेबल बना दी, फिर उसके बाद अपने अलग से रेगुलेटरी के बारे में बता दिया, क्लिनिकल रिसर्च के बारे में बता दिया, एकेडमिक्स के बारे में बता दिया। तो इससे क्या होगा? आपको नंबर जो होंगे अच्छे मिलेंगे क्योंकि आपने टेबल भी बनाई है और साथ के साथ उसको आपने डिटेल में लिखा है, तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। तो लिखो क्लिनिकल रिसर्च में, क्लिनिकल रिसर्च नेक्स्ट हेडिंग, इसमें लिखो क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, CRO, ब्रैकेट में लिखो CRO, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, CRO in India offers ample ample job opportunities, ample job opportunities, ample मतलब large opportunities,